गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाइय बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे गालव नहुस नरेश। गुरु के आदेश जो वेद के सम्मत हो, श्रुति सम्मत, धर्म फल पाइए बिना ही कलेश। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाइए बिना ही कलेश। बहुत आसानी से व्यक्ति गुरु के उपदेश से, जो गुरु के उपदेश के अनुकूल हो, तो श्रुति सम्मत धर्म का फल तुरंत पा जाता है बिना कलेश के। जहां कोई व्यक्ति हठ करता है, यहाँ गुरु से तात्पर्य पति का है, पति भी गुरु होता है पत्नी का, ये समझना चाहिए। अच्छा, जनरल नियम बता रहे हैं, बिना क्लेश के सब सिद्धि मिलती है, लेकिन अगर कोई हठ करता है, अपनी इच्छा को ही प्रधान रूप में रखता है, तो उसे कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे महाराज गालव और नहुस महाराज, ये बहुत दुख भोगे। ये बहुत बड़ी कहानियां हैं। नहुस महाराज के विषय में सबको मालूम है किस तरह से वे गिरे थे हठ करने से। इस तरह भगवान उदाहरण दे रहे हैं, किसका? शास्त्र का। अपने मन से नहीं करना चाहिए, हमेशा बड़ों की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, उससे धर्म का फल तुरंत मिल जाता है बिना क्लेश के। और फिर आश्वासन दे रहे हैं कि मैं पुण्य करी प्रवान पीतु बानी, बेगी फिर सुनु सुमुखी सयानी। हे सुंदर मुखवाली, हे सुंदरी, सुनो। और मैं भी इधर अपने पिता की बात को पूरा करके, उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करके और तुरंत लौटूंगा। बेग फिरब सुनो सुमुखी सयानी, तुम ध्यान दे करके सुनो, मैं तुरंत ही लौट आऊंगा। इसमें 14 वर्ष नहीं कह रहे हैं। 14 वर्ष कोई बेगी तुरंत होता नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं मैं शीघ्र आ जाऊंगा, चिंता मत करो। दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदरी सिखवन सुनहूं हमारा। अरे दिन बीतते देर नहीं लगती है प्रिय सुंदरी, सुनो। दिवस जात नहीं लाग ही बारा, अरे दिन बीतने में क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, बहुत जल्दी दिन बीत जाता है। हमारी शिक्षा को सुनो, धैर्य रख करके यहां रहो। और कम से कम मैं तुम्हारा पति हूं, ये कह नहीं रहे हैं, लेकिन मेरी आज्ञा पर तुम ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं। और जाऊं हठ करहूं प्रेम बस बामा, तो तुम पायं तो तुम दुख पायु परिणाम। यदि तुम हठ करोगी, मैं जानता हूं कि मेरे प्रति तुम्हारा निश्चल प्रेम है, सच्चा प्रेम है, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहना चाहती हो। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम हठ मत करो, अन्यथा तुम्हें बहुत दुख मिलेगा, बहुत दुख होगा। अब दुख बन के दुख, दुविधा को बता रहे कितना वन में दुख होता है। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। अभी तुम नहीं जानती हो सीता, कानन बहुत भयावह और बहुत कठोर होता है। कानन कठिन भयंकर भारी और घोर घाम हिम बारी बयारी। जंगल में घोर घाम लगता है और पाला पड़ता है, ठंडा पड़ता है, और पानी भी बहुत कठोर होता है, मतलब वर्षा बहुत होती है, और बयारी आंधी आती रहती है, हवा तेज चलती है। ये 4 प्रकार के दुख भगवान शुरू में गिना रहे हैं। घोर घाम हिम बारी बयारी। हिम घाम बारी बयारी, बारी माने पानी। तो वन में भयंकर घाम कभी कभी लगता है। भगवान इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। आजकल अनुभव किया जाता है, कभी कभी क्या होता है कि जंगल में से चारों तरफ से अगर पहाड़ है तो सूरज की किरणें बहुत तीखी लगती हैं, वहां हवा नहीं चलती है, और कोई कहीं कहीं स्फटिक पत्थर होता है तो उससे किरणें टकरा जाती हैं
और उसके बीच में आदमी जब गुजरता है तो अग्नि जैसा दाह होता है सूरज की किरणों से, तो उसको भगवान कह रहे हैं घोर घाम और हिम है और ठंडा पड़ता है। पहाड़ में अधिक सर्दी पड़ती है और वर्षा होगी ही, और वर्षा भी ज्यादा होती है पहाड़ में, वन में, और बयारी और घोर आंधियां चलती हैं। इसे भगवान बता रहे हैं वन के दुख को। कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिन पद त्राना। और जंगल में बहुत नुकीले कुश के पौधे होते हैं, कुश, कंटक, अनेक प्रकार के कांटे, कांकर, कांकर समझते ही हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, और एक और भी कांकड़ होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी भी रहता है, और कांकड़ा हमने के कहबे कर ले जाओ, कांकड़ा, कांकर नाना, ये भी एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के छोटे बड़े भरे रहते हैं। तो चलब पया दही बिनु पद त्राना, और वन में तुम बिना कोई पैर के रक्षक, चप्पल आदि के बिना ही चलोगी, कितना दुख होगा तुमको। भगवान समझ रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा बिना जूता के जंगल में, तो यह भी तो जूता नहीं लगाएगी। मैं कहूंगा कि लगाओ तब भी नहीं लगाएगी। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार गया गम भूमि धर भारे। और तुम्हारे चरण कमल अत्यंत मृदु हैं, डेलिकेट और मंजू हैं, बहुत सुंदर। तुम्हारे चरण बहुत कोमल हैं और बहुत सुंदर हैं, और रास्ता इतना उभड़ खाभड़, कहीं कहीं भारी भारी पर्वत, कहीं खोह, क्या क्या। अगम अगाधन जाहिनी, मार्ग अगम भूमि धर भारे। अगम मार्ग है, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाधन जाहि निहारे। जंगल का जो रास्ता है, कहीं कहीं कंदर, कंदर मतलब गुफाएं, भयानक गुफाएं हैं, खोह है, पर्वतों के बीच में होता है, खोह कहते हैं। और नदी नद नारे, नदी और नद, जैसे सोन एक नद है, तो इस प्रकार से नदी, नद और नारे बड़े बड़े, अगम अगाध न जाहि निहारे, जिनको देखना भी कठिन होता है। वास्तव में ऐसे भयावह खो होते हैं और कंदर और नारे जिसमें देखना कठिन होता है। ऐसे आदमी जंगल में जाकर के देखा, ऐसे उनके अंदर झांकना बहुत कठिन होता है, डर लगता है। हम लोग गए थे प्रचार करने कई बार वन में, तो कुछ लड़के जो उधर जंगल में रहते थे, वो जाकर के तट पर देखने लगते थे बड़ा बड़ा खोह, बड़ा बड़ा नार। लेकिन हम लोग दूर से देखते थे, भागते थे कि झाई पड़ता था, देख नहीं सकते थे। और कंद गुफा के निकट कभी नहीं जा सकते थे, उसमें से भाल निकल कर आ सकती है, चाहे कोई तेंदुआ आ सकता है या सांप निकल सकता है। तो भगवान समझा रहे हैं, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहार। भयानक गुफाएं, भयानक खोह, नदी नद नार, जिन ये अगम है, दुर्गम है, देखना भी कठिन है। और भी उसमें रहने वाले जीव भी क्या हैं, भालू बाघ वृक के हरिनागा, करही नाद सुन धीरज भागा। और जंगल में भालू, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी रहते हैं, जंगली हाथी। करही नाद सुन धीरज भागा, उनकी आवाज सुन करके धैर्य खत्म हो जाता है, धक धक कलेजा करने लगता है केवल आवाज सुनने पर। एक बार की सत्य घटना बताया कुछ लोग जंगल में गए थे एक बाघ मारने के लिए, बहुत पहले की घटना है। तो
नीचे कहीं वो बांध दिए थे, एक कोई पशु को बांध दिए थे। तो सोचे कि वो बाघ आएगा, तो लोग मंच बनाए थे दूर एक पहाड़ के ऊपर, वहां से राइफल से मारना था बाघ को। एक व्यक्ति थे हमारे गांव के संबंधी, उनको वास्तव में मारना था, लेकिन हमारे गांव के एक व्यक्ति थे, वो कहे कि हम मारेंगे। तो कहते ठीक है देखिए। वो तो कभी जंगल में गए नहीं थे राइफल लेकर के खड़े बैठे, और जब बाघ आया और उसने जब मुख खोला ऐसे दूर से, उनका तो राइफल हाथ से छूट गया मंच पर और उनकी धोती खराब हो गई। उनको कहे कि अरे तू ऐसा कैलाश की क्या बाघ मारेंगे, देखते ही हालत खराब हो गई। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ऐसे भाल, बाघ, वृक, भेड़िए, सिंह, हाथी ऐसे आवाज करते हैं कि धैर्य भाग जाता है। खो में गुफा में बहुत भयानक जीव रहते हैं। सबसे पहले भगवान ने भालू कहा है। जंगल में एक व्यक्ति एक गुफा के पास ऐसे देख रहा था कि यहां कौन गया है। वो देखा कि भलकोड़ का चिन्ह है, भालू के पंजे का चिन्ह था। वो देख रहा था वो अधौरा के पास लोहरा गांव तब तक भालू निकल करके और उस आदमी का पूरा मुख नोच दिया ऐसे वैसे भालू पूरा बदरूप हो गया। तो ऐसे ऐसे भयावह जीव रहते हैं कि इनका सूरत शकल देखने पर तो हालत खराब हो ही जाएगी, केवल आवाज सुनने पर धैर्य भाग जाता है।